सभी को पता होगा कि खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा अभी तक कि खाटू श्याम जी का शीश कहाँ पर मिला था रिंगस में। दोस्तों, आज हम आपको मंदिर का पूरा इतिहास और पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम की, जो कि रिंगस से 17 किलोमीटर दूरी पर खाटू धाम है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक हमारी पहुंच सके। वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी और पूरा इतिहास मंदिर का बताएंगे। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये सबको पता ही होगा कि खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक थे। बर्बरिक को बचपन से ही वीर योद्धा माना जाता था। उन्होंने भगवान शिव से 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरिक ने मां की आज्ञा मानकर वचन दिया था कि वह उसी पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा, इसीलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम का अर्थ है मैं स्वयं पराजित है, यानी जो हारे और निराश लोग को संबल प्रदान करते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग में पूजे जाने का वरदान भगवान कृष्ण ने दिया था। खाटू श्याम मंदिर का मूल निर्माण रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा ने 1027 ईस्वी में करवाया था। 1720 ईस्वी में मारवाड़ के तत्कालीन शासक के कहने पर दीवान अभय सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्याम कुंड की मान्यता देश विदेश में भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक शुक्ल की देव उठानी एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर की ऐसी मान्यता है कि करीब 1000 साल पहले एकादशी के दिन बाबा का शीश श्याम कुंड में मिला था। यहाँ पर कुएं के पास एक पीपल का बड़ा पेड़ था। यहाँ पर आकर गायों का दूध स्वयं ही झरने लगता था। गायों के साथ दूध देने से गांव वाले हैरान में थे। गांव वालों ने जब उस जगह खुदाई की तो बाबा श्याम का शीश मिला था। शीश को चौहान वंश की रानी नर्मदा कंवर को सौंप दिया गया। बाद में सन 1084 में इस शीश की स्थापना मंदिर में की गई। उस दिन देव उठानी एकादशी थी। भक्त इस पवित्र तालाब में इस विश्वास के साथ पवित्र स्नान करते हैं कि यहाँ स्नान उन्हें सभी रोगों से छुटकारा दिलाएगा। भगवान बर्बरिक, जिन्हें वर्तमान समय में कलयुग का देवता माना जाता है, यहाँ भगवान कृष्ण के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मित्रों, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा।
यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनकी असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसीलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसीलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो यह लोक कहीं भी नजर नहीं है। बर्बरिक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया।